दोस्तों अब हम आ गए हैं जगदलपुर में और इस समय निकलने वाले हैं सीधे चित्रकूट जलफॉल वाटरफॉल की तरफ। और इस बार मेरे साथी हैं संदीप जी, जो यहीं पे मुझे जगदलपुर में ही मिले, यहीं के मूल निवासी हैं। तो सबसे पहले ये मुझे लाए हैं दंतेश्वरी माता के मंदिर में, जो जगदलपुर में ही है। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और यहाँ सबसे बड़ी धार्मिक आस्था का केंद्र यही है। जी हाँ, है ना, माँ दंतेश्वरी यहाँ की इष्ट देवी कहलाती है। जी जी। और यही जो यहाँ के जो क्षेत्रीय वो हैं, जैसे जनजाति या उन सब के लिए, जी हाँ, है ना, ये यहाँ की इष्ट देवी है। यहाँ पर जगदलपुर के सभी निवासी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी कास्ट की हो, माँ दंतेश्वरी पे बहुत आस्था रखते हैं यहाँ पे। और जो बस्तर दशहरा होता है इन्हीं के नाम से होता है, जी माँ दंतेश्वरी के नाम से। ठीक है। अभी हम चलेंगे चित्रकूट, है ना? जी हाँ, अब सीधे चित्रकूट। चलो चलो चलो। करीबन 35 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम लोग पहुंच गए हैं जगदलपुर से कोई चित्रकूट। हाँ, हम पहुंच गए हैं चित्रकूट जलप्रपात पे, वाटरफॉल। और ये पूरा एरिया जो बस्तर के अंतर्गत आता है, बस्तर संभाग में है। अब सबसे पहले हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी, और अब सामने हमारे एक बहुत ही खूबसूरत झरना बह रहा है। तो हम दोनों भाई, मेरे साथ हैं संदीप जी, जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, दोस्त हैं हमारे, साथ में अपनी बुलेट से घुमाने आए हैं। तो पहले हम सामने आपको वाटरफॉल दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ क्या क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी हम अपने भाई से लेते रहेंगे। चलिए चलते हैं, वहाँ से आ जाए। तो दोस्तों ये है आपका वाटरफॉल चित्रकूट। इंद्रावती नदी पर ये बनाया हुआ है। इंद्रावती नदी लगभग उड़ीसा के जो सीमावर्ती अनंतपुर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकली है और छत्तीसगढ़ में बहती हुई अब आगे जाके ये महानदी में मिल जाएगी, और महानदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। इस प्रकार ये बहुत ही एक सुंदर सा खूबसूरत झरना है, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो इलाका है निश्चित रूप से भारत में जो एक नाम लिए है, वो जनरली बस्तर इलाका जो जनरली नक्सली एरिया के रूप में जो है डिफेमस है। उसके अलावा लेकिन यहाँ पर यदि आप आएंगे और देखेंगे तो ये जो धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, और ये जो एरिया है बस्तर, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है। यहाँ रास्ते में मैंने पूरे लोगों का रहन सहन और उनका खान पान और उनकी जो है बोली भाषा, उनका प्रेम, ये सब कुछ देखा है। तो नेचुरली ये मैं कह सकता हूँ ये धरती का स्वर्ग है, हमारे देश का एक बहुत ही बढ़िया प्यारा स्थान है। और इस हम सब को मिल के छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर करके या उनका सॉल्यूशन निकालने के बाद इस जगह को बहुत ही अच्छे से पूरे भारत लेवल पे प्रसिद्ध बनाना है। क्यों संदीप, क्या इस मामले में क्या विचार है आपका? सर मैं आपसे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। यहाँ के कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो भारत का दूसरा सड़क, पूरे विश्व का दूसरा सड़क बस्तर को कहूँगा। गजब की हरियाली है यहाँ पर, बहुत ही। और बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, वैसे चित्रकूट को वर्ल्ड फेमस नायग्रा फॉल का दूसरा माना जाता है, सेकंड नायग्रा फॉल, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस जो मतलब वाटरफॉल पे आता है हाईएस्ट नायग्रा फॉल आता है। उसके बाद जो वाटरफॉल आता है ये चित्रकूट वाटरफॉल है। और मैं सर आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगा
बस्तर आइए, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ के लोगों को जानिए, यहाँ के खान पान जानिए और देखिए यहाँ के लोगों का प्यार कितना है। जी जरूर यही कहना चाहता हूँ, शब्द आप लीजिए। यहाँ बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, यहाँ की कल्चर बहुत रिच है। और जैसे कि कई बार हमें मीडिया के माध्यम से दूसरी अन्य तरह की चीज़ें नज़र आती हैं और हम लोग डरने लगते हैं कि हम वहाँ जाएं कि नहीं जाएं, जगदलपुर कैसा एरिया होगा, बस्तर कैसा एरिया होगा। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो आप बिल्कुल ऐसा पाएंगे कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मीडिया ने जितना हाइप कर रखा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। तो संदीप जी, अब हमारा अगला टर्न कहाँ रहेगा? यहाँ से हम जाएंगे बारसूर। बारसूर में जो गणेश मंदिर है, हाँ, हम वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद बारसूर के बाद हम सीधे जाएंगे दंतेवाड़ा, माँ दंतेश्वरी के मंदिर, माँ दंतेश्वरी के मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके बाद हम बारसूर निकलेंगे, गणेश जी के दर्शन करने के बाद फिर दंतेवाड़ा जाएंगे। माँ दंतेश्वरी देवी का मंदिर है और ये पूरा एरिया जंगल और धान के खेतों से भरा हुआ है, नदी नालों झरनों से भरा हुआ है। बीच बीच में आपको खूबसूरती दिखाते रहेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं भाई। जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। इससे पहले जो आप देखिए दंतेवाड़ा माता का जगदलपुर के मंदिर, उसमें आप गौर किया होगा सर, वो सफ़ेद पत्थर का था। हाँ हाँ, काले पत्थर की। मैं आपको उसी मंदिर पे बता दिया सर, इसमें दो अलग अलग मूर्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग एंजल। बन रहा है। तो दोस्तों चित्रकूट के बाद कोई हम 10 किलोमीटर चले हैं बारसूर रोड पे, और बारसूर रोड पे 10 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा झरना आता है जिसे हम कहते हैं मेंद्री वाटरफॉल। ये छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत घाटी है, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। जो वाटरफॉल है ये जाके ये पानी नदी का, छोटी सी नदी का पानी जाके इंद्रावती नदी में ही मिल जाता है और ये इंद्रावती नदी आगे बढ़ती है और ऐसे इसी रोड पे आगे जाके मुश्किल से कोई 2 या 3 किलोमीटर बाद ही फिर एक तांबड़ा घूमर, एक झरना और आएगा छोटा सा, और ऐसे करके हम बारसूर रोड पे आगे बढ़ते रहे। बहुत ही खूबसूरत झरने और खूबसूरत जंगल है, चारों तरफ हरियाली है, गजब की खूबसूरती है। तो चलिए दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ की इस यात्रा में आपको बहुत ही खूबसूरती दिखाने वाला हूँ। तो ये है तांबड़ा घूमर, ये इंद्रावती की एक सहायक नदी है छोटी सी, और ये बरसात में अपने लिए प्रवाह पे होती है और ये पानी जाके अब इंद्रावती मिल जाएगा, बगल में इंद्रावती बहरेगी। और ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मेंद्री घूमर, तांबड़ा घूमर, इसके बाद एक और एक छोटा सा, ऐसे करके बहुत सारे झरने आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये रोड सीधे अब हम 5 किलोमीटर